लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसान माल और दौलत, सूरत, ख़ानदान की बुनियाद पर मकाम नहीं पाता, बल्कि अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान दीनदारी की बुनियाद पर ऊंचा मकाम पाता है। कौन अच्छा है, इसका पैमाना ये नहीं है कि कौन कैसा दिखता है या किसके पास क्या है। दुनिया में किसी के बारे में अंदाज़ा लगाने के कई पैमाने होते हैं। किसी के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जो बहुत अक्लमंद हो, उसके पास बड़ी डिग्री हो, या किसी के पास पैमाना यह है कि वो मालदार हो, कंपनी का मालिक हो, पैसा उसके पास हो, कई लोग उसके पास काम करते हों, दुनिया की सारी ज़ैब व ज़ीनत और नेमतें उसके पास हों। किसी के पास पैमाना यह है कि वो खूबसूरत हो। अच्छा कब है? खूबसूरत है तो अच्छा है, मालदार है तो अच्छा है, डिग्री बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा है, सियासत में मकाम है, अच्छा है। कभी ख़ानदान बुनियाद होती है, अच्छे ख़ानदान का है, सैयद घराने का है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये सारे पैमाने बेमाना हैं। अगर दीनदारी हो तब तो ठीक, लेकिन अगर दीनदारी ना हो तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के यहाँ कोई माना नहीं रखती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु। जिसका अमल उसे पीछे कर दे, उसका नसब उसे आगे नहीं ले जा सकता है। जो अमल की बुनियाद पर अमल में पीछे रह जाए, वो ख़ानदान की बुनियाद पर ऊंचा मकाम नहीं पा सकता है। मालूम है कि ये सारी चीज़ें सानवी हैं, सेकेंडरी हैं, बाद वाली हैं। खूबसूरती, माल और दौलत, दुनिया की डिग्री, पैसा, सियासी इक़्तिदार और इस तरह की कई चीज़ें जिनकी गिनती भी मुश्किल है। असल चीज़ अगर अल्लाह के नज़दीक इंसान को कीमती बनाती है तो वो दीनदारी है। लेकिन दीनदारी में दो पहलू दीनदारी के हैं। एक, इंसान अल्लाह के साथ कैसा है, दूसरा ये कि इंसान दूसरों के साथ, मखलूक के साथ कैसा है। एक, अपने रब के साथ उसका मामला कैसा है, दूसरा बंदों के साथ उसका मामला कैसा है। या मोटे अल्फाज में हम कहें कि उसका अखलाक अल्लाह के साथ और बंदों के साथ कैसा है, उसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ और बंदों के साथ कैसा है। आज के इस खुतबे में इसी उन्वान के तहत कुछ बातें हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे इंशाअल्लाह। एक मुसलमान को अखलाक के बारे में क्या जानना चाहिए और अपने अखलाक के ताल्लुक़ से उसको किन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी दुनिया और आखिरत में अच्छी बने और वो कामयाब हो।
अखलाक के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन खियारिकुम व अहासिनुकुम, इन्न मिन खियारिकुम अहासिनुकुम अखलाक़ा, तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं, सबसे अच्छे लोग वो हैं जो तुम में अखलाक में बेहतर हों। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अच्छा कौन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मालूम होता है अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। अच्छा वो नहीं जो मालदार हो, अच्छा वो नहीं जो खूबसूरत हो, अच्छा वो नहीं जो सेहतमंद हो, अच्छा वो नहीं जो दुनिया में ऊंचे मकाम पर हो, अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। इससे मालूम होता है कि अहले ईमान में भी मरातिब होते हैं, इसीलिए कहा तुम में बेहतर वो हैं। सारे ईमान वाले मर्तबे के एतबार से बराबर नहीं होते, एक का मर्तबा दूसरे से बढ़ के होता है। वो क्या चीज़ है जो दो मुसलमानों को एक दूसरे पर फौकियत का ज़रिया बनती है, वो उसका अखलाक है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कैसे इम्तियाज़ पाता है, कैसे उससे बेहतर बनता है, अच्छे अखलाक के ज़रिए से। इसीलिए कहा कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अखलाक में अच्छे हों। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारीफ़ करते हुए फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ए नबी आप अज़ीम शान अखलाक पर फायज़ हो या अखलाक की अज़मत पर फायज़ हो। आपका अखलाक बड़ा अज़ीम है, आप अज़ीम अखलाक वाले हो, छोटे मोटे अखलाक नहीं, बहुत अज़मत वाले, हाई लेवल का अखलाक आपका है। मालूम है कि ये भी एक तारीफ़ के लायक चीज़ है जो अल्लाह के यहाँ भी काबिल तारीफ़ करार पाती है। और ये इतनी ऊंची चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में से थी जिसका कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र किया। अल्लाह की पसंद कुरान में मज़कूर और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ जो दूसरों से आपको अलग करता है। तो कहा कि वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मालूम है कि काबिल तारीफ़ चीज़ ये है। आप तो बड़े सलाहियतमंद हो, सलाहियतमंद होना अच्छी चीज़ है, लेकिन वाकई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। बाज़ औक़ात इंसान सलाहियतमंद होता है लेकिन धोखेबाज भी होता है। सलाहियत असल नहीं है, सालिहियत असल है कि इंसान के पास सलाहियतें बहुत होती हैं। किसी के पास बोलने की सलाहियत होती है, किसी के पास काम करने की सलाहियत होती है, किसी के पास कोई और सलाहियत होती है, लिखने पढ़ने की सलाहियत होती है, किसी के पास मेहनत करने की सलाहियत होती है। लेकिन असल चीज़ जो इंसान के पास होनी ज़रूरी है वो अखलाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अल्लाह ताला ने किस बुनियाद पर की? आप खूबसूरत हैं, आपके अंदर ये चीज़ है। अल्लाह ने बताया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए नबी आप अज़ीम तरीन अखलाक पर फाइज़ हो। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि ज़रा बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? हज़रत आयशा ने पूछा अलस्त तक़रअुल क़ुरआन, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? कहते हैं कि हाँ, मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ। तो हज़रत आयशा ने फरमाया फ़इन्ना खुलुक़ नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन, फ़इन्ना खुलुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। मालूम है कि अच्छे अखलाक कहाँ तलाश किए जाएँ, किसको आदमी अच्छा अखलाक कहे, किसको नहीं कहे। आज दुनिया के माहौल में बहुत सारी बेहयाई की चीज़ें भी अच्छे अखलाक मानी जाती हैं। आप कंपनी में काम करते हैं, एक अजनबी औरत आपसे आके मुसाफा करती है, हाथ मिलाती है, आपको मिलाना पड़ेगा, नहीं मिलाते तो आप बदअखलाक हैं। बल्कि बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हों तो गले भी मिल सकते हैं। यह आज का अखलाक है, इस्लाम का अखलाक नहीं है। अखलाक हर ज़माने में, इलाके में लोगों के मिजाज के एतबार से अच्छा उनका पैमाना बदलता रहता है। एक इलाके में एक चीज़ अच्छी होती है, दूसरे में बुरी होती है। तो अच्छा अखलाक है क्या? जिसको लोग अच्छा समझें वो अच्छा, जिसको लोग बुरा समझें वो बुरा नहीं। अच्छे अखलाक की बुनियाद अल्लाह की तरफ से आने वाली वही पर होती है। अच्छा अखलाक वो है जिसको अल्लाह अच्छा अखलाक बताए, बुरा अखलाक वो है जिसको अल्लाह ताला बुरा अखलाक बताए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अच्छा और बुरा करार पाए।
इसीलिए कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की वही के ताबे जीते थे। आपका अखलाक अपनी तरफ से घड़ा हुआ कुछ चीज़ नहीं थी, बल्कि आप पाबंद थे। जिसको अल्लाह ने अच्छा बताया आप उसके मुताबिक जीते थे, जिसको अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया आप उसको नहीं करने वाले थे। मालूम है कि आज के दौर में भी अगर कोई आदमी चाहता है कि अपने अखलाक को बेहतर बनाए, तो दुनिया भर की यहाँ वहाँ की एटिकेट की किताबें पढ़ने की बजाय आदमी देखे कि इस्लाम के एटिकेट्स क्या हैं। आप मगरबी तहजीब को देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि कौन से हाथ में कौन सा चमचा पकड़ना है होटल में जाकर, और नैपकिन कहाँ रखना है। लेकिन वही लोग हैं जिनको पेशाब पाखाने का सलीका भी मालूम नहीं है। इस्लाम में हर चीज़ के बारे में बताया गया है। तो कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, फ़इन्ना खुलुक़ नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान के मुताबिक था। लिहाजा हमको अपने अखलाक को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह की किताब की तरफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ रुजू करना चाहिए, न कि दुनिया भर के सारे दूसरे उलूम की तरफ। अच्छा अखलाक लेकिन है क्या। अखलाक की तफसील बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मौजूदा दौर में लिखी हुई किताबें, माजी से किताबें लिखी गई, लेकिन करीब में जो किताब अखलाक के बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में जमा की गई तकरीबन 15 जिल्दों में है। नज़रतुन नईम 15 वॉल्यूम्स में वो किताब मौजूद है, जिसमें कुरान, हदीस, सलफ़ के अक़वाल और सारी तफसीलात सारी इसमें जमा कर दी गई। इतनी सारी बातें अखलाक पर बोली जा सकती हैं, लेकिन क्या आदमी के पास उतना वक्त है। हर आदमी के पास नहीं है। जो लोग इल्म से अपने आप को जोड़े हुए हैं उनके पास वक्त निकल सकता है, हर आदमी के पास नहीं। तो मुख्तसर अल्फाज में अच्छा अखलाक किसको कह सकते हैं, क्या आदमी शॉर्ट में उसको याद रखे कि वाकई है क्या अच्छा अखलाक। इस ताल्लुक से अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमुल्लाह से पूछा गया अच्छा अखलाक है क्या। उन्होंने 3 चीज़ों में उसको जमा कर दिया। कहा बस्तुल वजह व बदलुल मारूफ व कफ़ुल अदा। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया है। सलफ़ के कलाम में बरकत होती है। बाज़ औक़ात वो बहुत सारी चीज़ों को थोड़े से अल्फाज में समेट लेते हैं। 3 बातें उन्होंने जिक्र की, बस्तुल वजह व बदलुल मारूफ व कफ़ुल अदा। खुश मिजाजी के साथ लोगों से मिलना, यानी कि आदमी मुंह टेढ़ा करके, मुंह फेर के, घमंड के साथ इस तरह से लोगों से मिले नहीं। खुश मिजाजी के साथ लोगों से मिले, खुले चेहरे के साथ लोगों से मिले। बस्तुल वजह, खुश मिजाजी उसमें होना चाहिए। इसके लिए पैसा नहीं लगता है। इसके लिए किसी आदमी को कहीं या किसी औरत को कहीं ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुस्कुराहट फ्री है, खुश मिजाजी फ्री है और हर आदमी कर सकता है। बस्तुल वजह। 2 वो बदलुल मारूफ, जो भी भलाई तेरे पास है दूसरों को भी दे, दूसरों पर खैर को खर्च करना। मारूफ में सारी चीज़ें आती हैं, भलाइयाँ। पैसा नहीं, पैसा भी उसमें से एक चीज़ है। किसी के पास इल्म है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास सेहत है, किसी के पास ताल्लुकात है, किसी के पास तजर्बा है। जो भी भलाई तेरे पास है उसको रोक के मत रखना अपने पास। अगर तेरे लिए मुमकिन हो दूसरों पर भी खर्च कर। बदलुल मारूफ। और नंबर 3 कफ़ुल अदा। हर आदमी चाहे कितना ही अच्छा हो, कुछ औकात उसके होते हैं शर के। गुस्सा आ गया उसको तोड़ फोड़ कर देता है, मारपीट कर देता है, कुछ भी कर देता है। लालच में आके कभी कुछ कर देता है, कभी खौफ की बुनियाद पर कुछ नुकसान किसी का कर देता है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ शर के पहलू होते हैं और कभी कभी वो गालिब आ जाते हैं। आदमी अपने शर से दूसरों को महफूज रखे। बस्तुल वजह, अच्छे खुश अखलाकी के साथ, खुश मिजाजी के साथ लोगों से मिलना। जब भी मुलाकात हो अच्छे से मिले, अपना पराया कोई भी हो अच्छे से मिले उससे। 2 जो भलाई अल्लाह ने तुझको दी है, ये आदमी देखे मेरे पास क्या है। हमारा मामला ये कि हम दूसरों के पास क्या है देखते हैं जिसको हम ले सकें। हमको इस्लाम ये सिखा रहा है तेरे पास क्या है जो तू बांट सकता है।
आदमी के पास खैर हो और उसी हाल में मर जाए आदमी, इल्म हो वैसी मर जाए, सलाहियतें उसके पास हो वैसी मर जाए, तजर्बात उसके पास हो वैसी मर जाए, कब्र में चला जाए और वो कौम को कुछ दे नहीं, इंसानियत को कुछ दे नहीं, ऐसी चला जाए, दुनिया से आया, यहाँ खाया पिया जिया और चला गया। यहाँ की ज़मीन से निकलने वाला खाया, यहाँ की ज़मीन पे बरसने वाला पानी पिया, यहाँ का बनने वाला लिबास पहना, मोटर गाड़ी घर सब कुछ इस्तेमाल किया, दिया क्या तूने? हम ये सोचे कि मैंने दुनिया को क्या दिया, मैंने लिया सब कुछ, यहाँ की जितने भी रिसोर्सेज हैं इस्तेमाल किए मैंने, लेकिन मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं, मेरे पास जो खैर है, सारी दुनिया को नहीं, कम से कम अपने करीब जो लोग हैं उनको मैंने क्या दिया? हम हमेशा शिकायत लेके बैठते, दुनिया ने मुझको क्या दिया? बाप दादा को जायदाद छोड़ के नहीं गए, भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया, बहनों ने मेरे साथ ऐसा किया, पड़ोसियों ने ऐसा किया, दोस्तों ने ऐसा किया, मैंने क्या दिया दुनिया को? वो बदलुल मारूफ। आदमी के पास कोई आदमी फ़कीर नहीं है, वाकई मानों में देखा जाए हर एक को अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ नेमत दी है जो दूसरे को नहीं दी है। वो मेरे पास जो चीज़ है अल्लाह के दीन के लिए या लोगों के लिए, आम इंसान कुछ नहीं तो नहीं, मेरे घर वालों के लिए। आदमी देखिए बस्तुल वजह, खुश मिजाजी, बाज़ औक़ात आदमी बाहर खुश मिजाज होता है, घर वालों के साथ नहीं होता है। क्यों नहीं? तो इनसे अखलाक करके क्या मिलेगा? यानी तू बनिया है, काउंटर पे खड़ा है, कंपनी में दुकान में खड़ा हुआ है और फरमाइए क्या लेंगे आप, और बहुत अखलाक से उससे मिलता है। लेकिन वही आदमी जब घर पे जाता है, बीवी के साथ बदतमीज़ी करता है, औलाद को डांट डपट करता है, पड़ोसियों के साथ लड़ता है, बल्कि जो जितना उससे करीब होता है उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा बदजन उससे होता है। जितना नज़दीक आओगे उतने कांटे चुभेंगे। दूर वालों के लिए बाअखलाक है, करीब वालों के लिए बदअखलाक। ये अखलाक नहीं है। जितना ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग करीब थे उतना ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाले थे, क्योंकि उतने ज़्यादा आपकी खूबियों को जानने वाले थे। तो यहाँ ये बात याद रखें, बस्तुल वजह, अच्छे से मिलना लोगों से खुश मिजाजी के साथ मिलना, तकब्बुर के साथ नहीं, लोगों के साथ बदअखलाक़ी से नहीं, दिल तोड़ के नहीं, अच्छे से मिलना लोगों से, कुछ नहीं जाता है इसमें। और इससे आप छोटे भी नहीं हो जाते हैं। बाद आदमी से तो मेरा दबदबा बाकी रहना चाहिए, घर वालों पे, बाहर, यहाँ वहाँ, नहीं, कुछ नहीं जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद भी आप बहुत तवाज़ु वाले थे। आदमी का दबदबा उसका उसूलों का पाबंद होना इससे होता है कि वो कितना डिसिप्लिन है, कायदे से जीता कि नहीं जीता। जितना कायदे से जीता है उसका डर बढ़ जाता है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के ताबे जितना होता है, जितना अल्लाह से डरने वाला होता है, अल्लाह ताला मखलूक के दिल में उसका डर पैदा कर देता है, उसका दबदबा पैदा कर देता है। जितना अल्लाह का नाफरमान होता है, मखलूक उतनी ज़्यादा उससे नफ़रत करने वाली या उससे लापरवाह हो जाती है। तो यहाँ पर याद रखें, बस्तुल वजह अखलाक क्या है? बस्तुल वजह व बदलुल मारूफ और व कफ़ुल अज़ा, और तकलीफ़ को दूसरों से रोक के रखना, कि जो भी मेरे अंदर शर है उसका नुकसान दूसरों को ना हो, अपने शर से दूसरों को बचाए रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने तक़वा और अखलाक दोनों को जमा किया है, जिससे मालूम होता है कि अच्छे अखलाक की बुनियाद तक़वा पर होती है। जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानता है, अपने मालिक को पहचानता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में आता है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, जब इस बात का एहसास उसको होता है तो उसकी ज़िंदगी में अच्छा अखलाक आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त, तो जहाँ कहीं हो अल्लाह से डरता रहे। व अत्बिअ सय्यअतल हसना तमहुहा, और तुझसे अगर कोई गलती हो जाए, बुराई हो जाए, गुनाह हो जाए, फ़ौरन कोई भलाई कर ले।
वो भलाई उस बुराई को मिटा देगी। व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। 3 बातें बयान की जो असल में 2 हैं, क्योंकि दूसरी वाली जो है पहले में कोताही की भरपाई है। तकवा यह है कि आदमी अल्लाह का हुक्म पूरा करे, बुराइयों से बचे, लेकिन फिर भी इंसान से लग़ज़िशें, कोताहियाँ हो जाती हैं। तो कोताहियों पर डटा मत रहे, बाकी मत रहे। कोताही हो जाए तो भरपाई कर दे, बुराई हो गई भलाई कर दे। किसी का दिल दुखाया, माफ़ कर दो बोल दे। किसी से कुछ उसका कमी कोताही तेरी हो गई, उसकी भरपाई की कोशिश कर। इबादत में कोताही हुई, भरपाई कर। गलती हो गई, गुनाहों में वो गुनाह तुलेगा पलड़े में, तो नेकियों के पलड़े में भी कुछ डाल दे ताकि वो बैलेंस हो जाए। क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि उसी में वजन बढ़ता जा रहा है गुनाहों में और नेकियों का पलड़ा खाली है। नहीं, तू यहां जमा कर दे, तौबा करके उसको मिटा दे। और अगर भरपाई नहीं हो सकती तो नेकियां कर। व अत्बिअस-सय्यअतल हसनह तमहुहा व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। पहले तकवा का बयान किया, फिर अखलाक का बयान किया। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकवा जब ज़िंदगी में आता है तो बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से अच्छा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हें सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त के लायक, इकराम के लायक, शर्फ वाले वो हैं जो ज़्यादा तकवा वाले हैं। मालूम है कि दुनिया में जब ज़िंदगी में तकवा आता है, अल्लाह ताला के नज़दीक बंदा इज़्ज़त के लायक बनता है। लोगों के नज़दीक इज़्ज़त के लायक कब बनता है? जब उसका अखलाक अच्छा होता है। जब इंसान का अखलाक अच्छा होता है तो फिर लोग भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो जब तकवा ज़िंदगी में आता है, अल्लाह के यहाँ वो इकराम के लायक बनता है। और जब अखलाक ज़िंदगी में आता है तो लोगों के नज़दीक भी इंसान इकराम के लायक बनता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ों को जमा कर दिया कि बंदा अल्लाह का भी महबूब बन जाए और लोग भी उससे मोहब्बत करने लगे। एक इंसान का अखलाक जब अच्छा होता है तो लोग भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। इसीलिए कुरान करीम में आप देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए नबी, आपके रब की रहमत है कि आप लोगों के लिए नर्म बना दिए गए हो। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सख्त ज़ुबान, सख्त दिल होते तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। यह आपके रब की रहमत है कि आप लोगों के लिए नर्म बना दिए गए हो। नर्म मिजाजी ये आम मामूल होना चाहिए, और सख्ती के मकाम पर सख्ती भी होना चाहिए। ये नहीं कि घर में बेहयाई हो रही और इंसान नरमी बरते, नहीं। गुनाह पर गुनाह हो और आदमी नरम रहे, नहीं। सख्ती का भी मकाम होता है, लेकिन आम हालात में सख्ती करना लोगों को दूर करता है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में कहा कि आपके रब की रहमत है आप पर कि अल्लाह ने आपको नरम बना दिया है। अगर आप सख्त ज़ुबान होते, सख्त दिल होते तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छे अखलाक वाला बनाएं और बुरे अखलाक से हम सबकी हिफाजत फरमाएं। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अच्छा अखलाक इंसान को अल्लाह के नज़दीक भी और बंदों के नज़दीक भी काबिले महब्बत बना देता है। लोग उससे महब्बत करते हैं। और आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की वजह से सारे सहाबा आपसे महब्बत करते थे और आपके घर वाले खुसूसी तौर से आपसे महब्बत करने वाले थे। लिहाजा हमको चाहिए कि हम भी अपने अखलाक पर गौर करें और अपने अंदर खूबियों को लाने की कोशिश करें और अपने अयूब को दूर करने की कोशिश करें। अच्छे अखलाक का ये मतलब नहीं कि इंसान सिर्फ लोगों के साथ अच्छे अखलाक बरते, बल्कि अच्छे अखलाक में अल्लाह के साथ मामला भी आता है। अल्लाह की बात पर यकीन करना, अल्लाह की बात का एहतराम करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को पूरा करना, अल्लाह के बारे में बुरा गुमान नहीं रखना बल्कि अच्छा गुमान रखना,
अल्लाह ताला के वादों पर भरोसा करना, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकाम किसी को नहीं देना, अल्लाह के हक़ में किसी को शरीक नहीं करना, ये भी अच्छे अखलाक में है। ये भी अच्छे अखलाक में आता है कि इंसान अल्लाह के मामले में भी अच्छे अखलाक को बरते हैं। ये नहीं कि सिर्फ लोगों के साथ ही मामला है, बल्कि अखलाक अल्लाह के बाब में भी होते हैं। हमको इसका एहतमाम करना चाहिए और इसको सीखना चाहिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इसी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल्लाहुम्मा अहसनत खल्क़ी फ़अहसिन खुलुक़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर दुआ अल्लाह ताला से कहते, ऐ अल्लाह, जैसे तूने मेरे जिस्म को अच्छा बनाया है, मेरी खिलकत को अच्छा बनाया है, मेरे जिस्म के ढांचे को अच्छा बनाया है, ऐ अल्लाह उसी तरह से मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि एक इंसान के जिस्म का ढांचा है और एक उसका अखलाक है। अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में कहा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे में ढाला है। आँखें, कान और इसी तरह से दिल, दिमाग और काम करने के लिए और ज़रूरतों के पूरा करने के लिए हाथ, चलने फिरने के लिए पाँव और पूरे जिस्म का निज़ाम अल्लाह ताला ने इंसान के बनाया। कितना अच्छा बनाया है। तो जो ढांचा इंसान को दिया गया है, हड्डियों के जोड़ से लेके ज़ुबान की नरमी तक, आप सारी चीज़ों को देखें, आँखों से लेके कानों तक सारी चीज़ों को आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बेहतरीन ढांचा इंसान को दिया है। लेकिन वो क्या चीज़ है जो वाकई इंसान को बेहतर इंसान बनाती है? वो ये ढांचा नहीं है, वो इंसान का अखलाक है। इसीलिए आप फरमाते थे, आप दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, जैसे तूने मेरा ढांचा अच्छा बनाया है, मेरे जिस्म को अच्छा बनाया है, ऐ अल्लाह मेरे अखलाक को भी अच्छा बना। फ़अहसिन खुलुक़ी। बाज़ रिवायतों में आता है कि ये आईना देखते वक्त पढ़ते थे, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि आईना देखते वक्त ये दुआ पढ़ना चाहिए, ये सही नहीं है, क्योंकि वो सारी हदीसें इस बाब में जो भी आई हैं, आईने के ताल्लुक़ से कोई सही हदीस नहीं आई है। लिहाजा कभी भी आदमी इसको पढ़ सकता है। अल्लाह ताला से जब भी दुआ करें, अल्लाह जैसे तूने मेरा ढांचा अच्छा बनाया है, मेरे जिस्म को अच्छा बनाया, अल्लाह तू मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आला अखलाक के साथ जीने की तौफीक अता फ़रमाएँ और बुरे अखलाक से हम सबकी हिफाजत फ़रमाएँ। ऐ अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फ़रमा, जो भी गुनाह हमसे हुए उनको माफ़ फ़रमा, हमको दीनदार बनने की तौफीक अता फ़रमा, तौहीद और इत्तिबा सुन्नत के साथ जीने की तौफीक अता फ़रमा, शिर्क और बिदात से हम सबकी हिफाजत फ़रमा। जितने मुसलमान दुनिया में हैं, जिस हिस्से में भी हैं, जिस इलाके बस्ती में रहते हैं, अल्लाह उन सारे मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फ़रमा। जिन मुसलमानों पर जुल्म है, जिन मुसलमानों के अंदर लिए परेशानियाँ हैं, अल्लाह उन मुसलमानों को जुल्म से नजात दे और उनकी जान और माल को महफूज रख। बड़े छोटे, मर्द, औरत, जवान, बूढ़े सभी की हिफाजत फरमा। मुसलमानों के जितने भी इदारे हैं, मसाजिद हैं और जितना भी उनकी चीज़ें हैं, इमलाक हैं, घर हैं, हर चीज़ की हिफाजत फरमा। उनके माल की हिफाजत फरमा, उनकी जान की हिफाजत फरमा। हमारी ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे नौजवान को नेक तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी बच्चियों को बेहयाई से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो लोग दीनदारी के साथ जीना चाहते हैं, उनकी तौबा कबूल कर और उन्हें नेक तौफ़ीक़ अता फरमा। घरों में माँ बाप की आँखों को ठंडा कर औलाद को नेक सालेह बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो लोग माल के एतबार से, रिज़्क़ के एतबार से परेशान हैं, ऐ अल्लाह उन लोगों को बरकत वाला, हलाल, कसरत वाला रिज़्क़ अता फरमा। जो लोग रिश्तों की तलाश में हैं, उनको नेक सालेह जोड़े अता फरमा। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह उनके गम को खुशियों से बदल दे। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर।